हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक कंसेप्ट की। एक ऐसा कंसेप्ट जिसको कि हम बहुत बार भूल जाते हैं। देखिए क्या है ये हमारा कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हमारा है चार्ज करने का। चार्ज करने का हमारे पास दो मेथड हमारे पास हैं। एक मेथड हमारे पास है कंडक्शन, एक हमारे पास है इंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली हम लोग रब करके जो हम लोग चार्ज करते हैं वो हमारा आता है कंडक्शन में। और जिसको हम बिना टच किए हुए, रब करना मतलब टच करके, और इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए अगर हम जहाँ पे चार्ज लाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आज। देखिए कंडक्शन में क्या होता है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है और ये एक बॉडी है अनचार्ज बॉडी। और अनचार्ज मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ अनचार्ज बॉडी किसको बोलना है। तो अनचार्ज बॉडी जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो इसके पास उतने ही पॉजिटिव और उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। और इसके पास हम, इसके नज़दीक हम एक दूसरी बॉडी को लेके आए जिस पे कि चार्ज था। और ये इन दोनों को मैंने यहाँ पे इस तरीके से टच कर दिया है। ये हमारा एक चार्ज बॉडी है। मान लीजिए इस चार्ज बॉडी के पास चार्ज था नेगेटिव चार्ज। इसको हमने पहले रब किया होगा। रब किया होगा तो इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया, तो इस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। माना माना कि ये एक प्लास्टिक रॉड है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे होंगे। ये चार्ज बॉडी, ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। और ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी के जो ये चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे। और ये रिपेल करने, इतना जबरदस्त रिपल होता है, इतना इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि ये चार्जेस यहाँ से बाहर आना चाहते हैं लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, यहाँ एयर है। तो एयर इनको अलाउ नहीं करती है। तो ये कहाँ जाएंगे, इस यहाँ कोई एयर नहीं है, यहाँ कौन है, यहाँ मटेरियल है, दूसरी बॉडी का मटेरियल। तो ये चार्जेस यहाँ से यहाँ एंटर कर जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद ये चार्जेस यहाँ से यहाँ एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे दूसरे चार्जेस की डेंसिटी हाई हो जाएगी। किस टाइप के चार्जेस की डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो आंसर है नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी यहाँ पे हाई हो जाएगी। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यहाँ यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाते हैं। इस तरीके से ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्स्ट्रा आ गए हैं इस तरीके से। और कुछ नेगेटिव चार्जेस अभी यही हैं ये। तो क्वेश्चन है, सारे सारे नेगेटिव चार्जेस क्यों नहीं आए इस साइड। तो आंसर है सारे सारे नेगेटिव इसलिए नहीं आए, जैसे ही कुछ नेगेटिव यहाँ से यहाँ आए, वो इनके यहाँ आने पे रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक एक चार्ज बॉडी को ले आए जिसमें कि नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ टाइम के बाद अनचार्ज बॉडी के अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। कौन सा चार्ज, वही चार्ज जो चार्ज चार्ज बॉडी पे था। तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को लेके आए तो नेगेटिव चार्जेस अनचार्ज बॉडी के अंदर आ जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये मेथड हमारा जो चार्ज करने का है, ये कौन सा है, कंडक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है, ये है कौन सा, इंडक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी के पास फिर से ये प्लस माइनस उतने ही प्लस और उतने ही माइनस होंगे, ये लाइक दिस, इस तरीके से। और अब हम इसके नज़दीक एक चार्ज बॉडी को लेके आए, चार्ज बॉडी जिसको कि हमने पहले ही रब किया हुआ था इस तरीके से, पर इस बार हमने इसको टच नहीं किया। टच नहीं किया मीन्स ये इंडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेके आए, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा, इस पॉजिटिव ने इसके अंदर के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया है। अगर नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया है तो पॉजिटिव को रिपेल कर लिया है। तो कुछ टाइम बाद हमको क्या दिखता है, कुछ टाइम बाद हमको यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी दिखती है कि ये बॉडी ऐसे बन जाती है। यहाँ के नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ के पॉजिटिव इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अभी बीच में घूम रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से। और ये बॉडी अभी यहीं पे हम इसको लाए हुए हैं,
ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से। अभी इसके अंदर का जो नेट चार्ज पहले था 0 था, अभी भी इसके अंदर का नेट चार्ज 0 ही है, लेकिन क्या हो गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव इस साइड आ गए हैं और कुछ पॉजिटिव इस साइड आ गए हैं। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अभी बीच ही में हैं और ये घूम रहे हैं बीच में। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे घूम रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव घूम ही रहे हैं। यहाँ पे ये वाले नेगेटिव अब घूम नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्यों नहीं घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो ये घूम नहीं रहे हैं। ये पॉजिटिव भी नहीं घूम रहे हैं, क्यों नहीं घूम रहे, तो ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपल किए हुए हैं। तो इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं, जो ये साइड में चले गए इनको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस, ये घूम नहीं रहे, ये बिल्कुल बाउंड हो गए हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब अगर हमको इस बॉडी को चार्ज करना है, अभी ये एक अनचार्ज बॉडी थी, अभी भी ये एक अनचार्ज बॉडी है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ नेगेटिव इस साइड आ गए हैं, कुछ पॉजिटिव इस साइड आ गए हैं। इससे पहले ये नहीं था, जब हम इस बॉडी को इसके पास लेके आए तब ये चीज हुई है, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स सेपरेटेड। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या हुआ, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दैट व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी brought near an uncharged body, positive and negative charges of uncharged body gets separated. This phenomena is electrostatic induction. This is इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो अगर हमने इस बॉडी को फुली चार्ज करना है, इसके पास तो अभी तो इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज अभी भी इसका 0 ही है, और हमको अब इसको चार्ज करना, तो हम एक काम करते हैं, हम इस तरीके से, ये हमारे पास बॉडी थी, ये इसके नेगेटिव चार्जेस, ये इसके पॉजिटिव चार्जेस, ये इसके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्जेस, इस तरीके से। और ये वो बॉडी जो हम इसके पास लाए हुए थे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। अब हम एक काम करते हैं, हम इसके यहाँ से इसको ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो क्या होगा, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, अर्थ के पास बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो अर्थ से तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर आ जाएंगे, या यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। दोनों लैंग्वेज हमारे सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत कम होती है, तो बहुत हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, यहाँ के पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ के पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ के पॉजिटिव गए तो उसके पास एक्सेस में कौन बच गए, नेगेटिव बच गए। तो ये हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। देखो ये अनचार्ज बॉडी है, हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी थी। अब अगर हमने इसको चार्ज करना है तो हमको इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, दोनों को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, कि पहले इसको हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम इसको हटाएं, जैसे ही अगर हम पहले इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसको हटाएंगे तो ये पॉजिटिव दूर जाएंगे इस तरीके से, और तुरंत ही, ठीक है, अगर हमको इस बॉडी को अब चार्ज करना है तो पहले हम इस ग्राउंड वाले कनेक्शन को यहाँ से काट देंगे, और हमने इसको एक बार काट दिया है, तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से ऊपर आए थे तो ये वाले तो हमारे हो गए न्यूट्रलाइज, ये खत्म हो गए। अब इसके पास कौन चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारे कैंसिल हो गए, तो ज़्यादा कौन बच गए, नेगेटिव बच गए हैं। तो इस बॉडी के पास चार्ज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव, इस तरीके से। तो एक्सेस में कौन है? नेगेटिव चार्ज। और अब हम इसको भी यहाँ से दूर लेके चले जाएंगे। देखिए, अगर मैं पहले इसको हटाता, बाद में इसको काटता, तो क्या होता? अगर मैं पहले इसको यहाँ से हटा देता, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आए थे वो इलेक्ट्रॉन तुरंत फिर से नीचे नीचे चले जाते हैं, और फिर से ये वही अनचार्ज बॉडी बन जाती है हमारी। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम इंडक्शन से बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो पहले हमको ग्राउंड का कनेक्शन काटना पड़ेगा। इस तरीके से पहले इसको काट दिया और तब इसको यहाँ से दूर ले गए तो इस पे चार्ज आ जाएगा। अब कंसेप्ट कौन सा है कि अगर हम इंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं, अगर हम जिस ये चार्ज बॉडी को अगर हम एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए हैं, अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो इंडक्शन से अगर हमने चार्ज किया है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव को ले गए और अनचार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। जबकि इसके रिवर्स में हमने यहाँ पे क्या देखा था कंडक्शन में, अगर हम चार्ज बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज थी तो कंडक्शन में नेगेटिव ही चार्ज आया था। देखिए यहाँ पे एक चार्ज कौन सा आया है? अगर हम पॉजिटिव को ले गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आया है। तो आई फ्रेम ए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बनता है कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए और अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया, तो हमने कौन सा मेथड चार्जिंग का यूज किया? कंडक्शन या इंडक्शन? तो अब अगर आपकी थ्योरी अगर आपका नॉलेज बहुत शार्प है, बहुत डीप है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। कैसा होगा, राइट? तो अगर चार्ज बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे भी चार्ज पॉजिटिव आया है, तो पक्का हमने कौन सा यूज किया होगा? कंडक्शन। अगर हमारी चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी और अगर दूसरी बॉडी पे चार्ज आया नेगेटिव, तो हमने इंडक्शन यूज किया होगा, राइट? एक और चीज, इस फिनोमिना को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स सेपरेटेड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स सेपरेटेड, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कभी कभार एग्जाम में ये टर्म भी पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? तो व्हाट इज पोलराइजेशन? When a charged rod is brought near to an uncharged body, the positive and negative charges of the uncharged body gets separated, and this phenomena is known as polarization, right? So this was a concept. Thank you.